वक्त की बढ़ती रफ्तार और रोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान? सेहत की परेशानियों से क्या आप हैं निराश? तो हेल्थलाइन लेकर आया है तमाम बीमारियों के अनसुलझे राज। तो पाइए अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनीषा के साथ ONN न्यूज की खास पेशकश हेल्थलाइन के साथ। किसी भी व्यक्ति के लिए सेहत का खराब होना काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसका असर उसके साथ साथ उसके परिवार पर भी पड़ता है। कभी कभी परिवार के किसी व्यक्ति में यदि कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी वजह से उसके पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि डिसेबिलिटी कोई रोग नहीं, एक प्रकार का लॉस है। आज हम अपने कार्यक्रम में जिस प्रकार की डिसेबिलिटी पर चर्चा करेंगे वह है हियरिंग लॉस यानी बहरापन। जी हाँ, बहरापन एक ऐसी स्थिति है जब आप आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक या दोनों कानों से आवाज नहीं सुन पाते। किसी भी आयु वर्ग के लोगों को बहरापन आ सकता है, पर कभी कभी ये जन्मजात भी होता है। तो आज हम ONN न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में बात करेंगे हियरिंग लॉस पर हमारे डॉक्टर अनुराग दीवान जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज का खास कार्यक्रम हेल्थलाइन और मैं हूं आपके साथ अमन प्रधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सभी इंद्रियों और सभी जो ईश्वर ने बना करके भेजा है उनको सभी को बेहतर और सुचारू ढंग से चलना चाहिए। यदि अगर किसी भी शरीर का अंग में कोई भी समस्या है तो उसके निदान और उसके उपचार के लिए चिकित्सकों को भगवान का रूप दिया गया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनुराग दीवान हैं, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। आज उनसे जानेंगे कि बहरापन क्या होता है, क्या लक्षण होते, किस तरीके से सर अपने मरीजों का इलाज करते। सर पहले तो ONN न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि हमारा टॉपिक है बहरापन। हम शुरुआती बात करें कि लक्षण जो शुरुआत में बहरापन होता क्या है, किस तरीके से पाया जाता है, अगर बात की जाए स्वस्थ मनुष्य की, तो अगर उसको बहरापन है तो किस तरीके से आप डायग्नोस करेंगे? देखिए, बहरापन डायग्नोज अकॉर्डिंग टू द एज रहता है। जैसे अगर न्यूबॉर्न चाइल्ड है, नवजात शिशु है, इफ द चाइल्ड इज नॉट रिएक्टिंग टू अ लाउड साउंड, जैसे अब कोई भी छोटा बच्चा होता है, तेज आवाज होगी, बच्चा रिएक्ट करेगा, या तो रोएगा या उस तरह मुड़ के देखेगा। तो इन केस लाउड साउंड हो रहा है, बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है, देन पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए। सेकेंड स्टेज आती है व्हेन द चाइल्ड गोज टू स्कूल। बच्चा स्कूल जा रहा है, ही इज नॉट अटेंटिव, ही और शी ही इज नॉट एबल टू फॉलो द लेसन्स, लैग बिहाइंड कर रहा है, तो टीचर्स नॉर्मली नोटिस कर लेते हैं कि इट मे बी अ हियरिंग लॉस, जिसकी वजह से टेस्टिंग हैज टू बी डन। थर्ड इशू ये रहता है, बच्चा टीवी देख रहा है, बार बार वॉल्यूम बढ़ा रहा है, तो सस्पिशन आना चाहिए कि हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। एडल्ट एज में तो इट इज़ ईजी, जो बड़ा आदमी है, नॉर्मल पर्सन अपने आप असेस कर लेता है अगर हियरिंग लॉस है। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है बात करने पे, टीवी देख रहे हैं, बाकी लोग नॉर्मल वॉल्यूम पे फॉलो कर पा रहे हैं, वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाने की टेंडेंसी रहती है। आप किसी पार्टी में हैं, ग्रुप में हैं, कई लोग साथ में बोल रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू फॉलो। ओल्ड एज में पेरेंट्स आपके हैं, एल्डरली हैं घर पे, अगर चुपचाप रहते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, देन इट मे बी अ प्राइम रीज़न कि हियरिंग लॉस है। बताते नहीं हैं, शर्माते हैं कि भैया सुनने में मुझे दिक्कत हो रही है, बट अगर पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड बी सस्पिशियस ऑफ अ हियरिंग लॉस। तो इस वजह से इस तरीके से पेशेंट्स आते हैं कि सुनने में दिक्कत हो रही है, एंड देन वी डू द डायग्नोसिस। आपने शुरुआती लक्षणों की तो बात की कि नवजात शिशु है, उसमें समस्या हो सकती है हियरिंग लॉस की। तो हम सर आगे आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये बीमारी जेनेटिकली होती है या कुछ समय में चोट लगने की वजह से भी हो सकती है, या सिर्फ जेनेटिक ही रीज़न है बहरापन का? नहीं, बहरापन में जेनेटिक रीजंस बहुत थोड़े होते हैं। अगर न्यूबॉर्न चाइल्ड बचपन से ही हार्ड ऑफ हियरिंग है, डेफ है, तो देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन जो डेफ म्यूट होते हैं, बचपन से ही दे बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक इम्बैलेंस उनकी हियरिंग नहीं होती है। दैट इज़ वन जेनेटिक कॉज। दूसरा, ओल्ड एज में जो हियरिंग लॉस होती है, जो नर्व, जैसे आप सुनते हैं कि नस सूख गई है या नर्व वीक हो गई है, इसमें थोड़ा जेनेटिक रोल रहता है। इट गोज इन द फैमिली, इसकी थोड़ा अर्ली हियरिंग लॉस लोग डेवलप कर जाते हैं। एंड एक पर्टिकुलर डिजीज है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, दैट इज नोन एज ओटोस्क्लेरोसिस,
इसमें फेमिलियल इनहेरिटेंस होता है, मतलब फैमिलीज में जाती है, डिजीज पाई जाती है मोस्टली इन द साउथ इंडियन स्टेट्स। दैट इज जेनेटिक का इतना ही रोल है, इससे ज़्यादा जेनेटिक रोल हियरिंग लॉस में नहीं होता। जो हियरिंग लॉस है, अगर उसके प्रकार की बात की जाए, कितने तरीके के होते हैं, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करें? हाँ, इसके लिए मैं थोड़ा हेल्प लेना चाहूँगा। एक पिक्टोरियल डायग्राम मेरे पास है, इट विल बी इजियर टू एक्सप्लेन। देखिए, कान के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, एज यू कैन सी। एक्सटर्नल ईयर, बाहर वाला कान, मिडिल ईयर जहाँ पे कान की हड्डियाँ, सुनने की हड्डियाँ होती हैं, एंड इनर ईयर जो कि नर्व वाला पोर्शन है। तो यू कैन डिवाइड द हियरिंग लॉस इनटू 3 कैटेगरीज। एक कंडक्टिव लॉस। कंडक्टिव लॉस मीन्स कि आपकी जो साउंड है वो अंदर तक नहीं पहुंच रही है, तो देयर इज सम ब्लॉकेज जिसकी वजह से आवाज अंदर तक नहीं पहुंच पा रही है, दैट इज कंडक्टिव लॉस। दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मतलब आपके नर्व की प्रॉब्लम है, नर्व वीकनेस है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो रहा है। एंड थर्ड इज अ मिक्स्ड हियरिंग लॉस, जिसमें दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, कंडक्टिव का एलिमेंट भी है एंड सेंसरी न्यूरल का एलिमेंट भी है। तो कंडक्टिव लॉस के जो रीजंस होते हैं, प्राइम रीजंस, इजी डायग्नोसिस, एक्सटर्नल ईयर, कान का रास्ता है, उसमें गंदगी भरी हुई है, वैक्स भरी हुई है, आजकल ह्यूमिडिटी का सीजन है, फंगस लग गया है, कान में फंगस लग गया है, किसी बच्चे ने कान में कुछ डाल लिया, सम फॉरेन बॉडी, दिस लीड्स टू अ कंडक्टिव लॉस। पर्दे पे आइए, पर्दे का इन्फेक्शन है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, पर्दे की स्वेलिंग आ गई है, दैट लीड्स टू अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। पर्दा आपका फट गया है, पर्दे में सुराख है, एडवांस डिजीज में पर्दा फटने के साथ साथ अंदर सुनने की हड्डियां, देयर आर 3 बोन्स इन द ईयर, जो हियरिंग बोन्स होती हैं, बॉडी की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। तो एडवांस डिजीज में हड्डियां भी गल जाती हैं, तो पर्दा फटा हुआ है, हड्डियां गल गई हैं, लीड्स टू अ कंडक्टिव लॉस। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पर्दा आपका ठीक है बट फिर भी कंडक्टिव लॉस है। तो एज यू कैन सी, ये मिडिल ईयर कैविटी है जिसके अंदर सुनने की हड्डियां होती हैं एंड इसमें नॉर्मली एयर भरी रहती है। तो कई बार डिजीज में यहाँ पे बलगम भर जाता है, देयर इज फ्लूइड इन द मिडिल ईयर। ये बलगम कान के रास्ते में नहीं है, पर्दे के पीछे है, तो पर्दा आपका नॉर्मल है, बलगम की वजह से हियरिंग लॉस डेवलप हो गया। और ओटोस्क्लेरोसिस जो मैंने बताया था आपको कि इट हैज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जो कान की हड्डियां होती हैं, देयर आर 3 बोन्स, जो सबसे छोटी बॉडी में हड्डी होती है, दिस इज नोन एज स्टेपीज। तो स्टेपीज बोन एक प्लेट पे होती है, तो आवाज जब होती है, पर्दा हिलता है, हड्डियां हिलती हैं, तो ये साउंड ट्रांसमिट होती है इनर ईयर में। तो कई बार ये प्लेट फिक्स हो जाती है, तो आवाज हो रही है, हड्डी नहीं हिल पा रही, तो दैट अगेन लीड्स टू अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो ये आपका हो गया कंडक्टिव। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज द नर्व लॉस, जो आप सुनते हैं कि ओल्ड एज में नस सूख गई है, नर्व वीक हो गई है, दैट इज द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। बच्चे जो पैदाइशी डेफ म्यूट होते हैं, दैट इज अ नर्व डेफनेस। कुछ आपका सर्टेन ड्रग्स हैं, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, जेंटामाइसिन ग्रुप की दवाइयां हैं, फ्रूसेमाइड जो डायूरेटिक्स वगैरह होते हैं बीपी के लिए, जो कीमोथेरेपी में दवाइयां यूज होती हैं फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये कई दवाइयां हैं जो नस को सुखा देती हैं। देन आजकल जो चल रहा है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, मशीन्स का शोर है, तो बिकॉज दे आर एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली, तो उससे आपकी नर्व कमजोर हो जाती है। पायलट्स हैं, सेलर्स हैं, आजकल तो बिकॉज ऑफ दीज ऑनलाइन क्लासेस एंड यूज ऑफ ईयरफोन्स एंड ईयरपॉड्स, डिस्कोथेक में आप हैं, तेज म्यूजिक सुन रहे हैं फॉर मेनी आवर्स ड्यूरिंग द डे, दिस ऑल्सो कैन लीड टू अ नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो ये सब नर्व की प्रॉब्लम है, दिस इज द नर्व लॉस। और दोनों का कॉम्बिनेशन है कि सपोजिंग पर्दा भी फटा हुआ है और नस भी कमजोर है, दैट इज अ मिक्स्ड लॉस। तो 3 तरीके का आपको ये हियरिंग लॉस में क्लासिफिकेशन होता है, कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड। अगर इलाज की बात की जाए तो किस तरीके से मरीज इलाज कराए, क्या उसका कोई घरेलू उपचार भी है या? नहीं, घरेलू उपचार हियरिंग लॉस में नहीं है। घरेलू मतलब प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, लाइक कान में वैक्स अगर गंदगी है तो डोंट यूज अ कॉटन बड। कॉटन बड से आप कान साफ करने की कोशिश करेंगे, वो और अंदर चली जाएगी, कान बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ईयरफोन्स का यूज़ ना करें, ईयरफोन्स अगर यूज़ करते हैं तो वॉल्यूम कम रखें, बिकॉज जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस बताई है मैंने आपको, उसका पैरामीटर इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर आप सुनते हैं, एंड द लेवल ऑफ साउंड, कितना तेज रखते हैं, तो उसको आप लिमिट करिए। तो प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट के लिए यू हैव टू गो टू द ENT स्पेशलिस्ट। अगर सर्जिकल उपचार की बात की जाए, सर्जरी, इस पूरे पोर्शन को करने के लिए जो सर्जरी लगती है, तो सर्जरी के बाद अगर पेशेंट पूरी तरीके से आपने उसको जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दिया है, फिर उसके बाद क्या फिर से चांसेस होते हैं कि वो
बीमारी फिर से रिपीट हो सकती है? देखिए सर्जरी, कुछ कंडीशंस तो देखिए मेडिकली ट्रीट हो जाती हैं, जैसे कान में वैक्स है या फंगस है तो दवाई डाली, सॉफ्ट हुआ, क्लीन कर लिया, प्रॉब्लम इज ओवर। पर्दे का इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स दी, डिकंजेस्टेंट्स दिया, ठीक हो गया। सर्जरी इज रिक्वायर्ड अगर आपका पर्दा फटा हुआ है, छोटा परफोरेशन है, रीसेंट परफोरेशन है, तो कई बार वो मेडिसिन से हील कर जाता है। ट्रोमैटिक परफोरेशन है, किसी ने मार दिया कान पे या चोट लग गई, पर्दा फट गया, वो भी हील हो जाता है। बट लॉन्ग स्टैंडिंग परफोरेशन है, क्रिटिकल साइज होता है, कुछ पर्टिकुलर साइज से बड़ा है, तो देन इट नीड्स सर्जरी। तो सर्जरी नॉर्मली इज वेरी रिवॉर्डिंग। ग्राफ्टिंग करते हैं हम लोग, मिडल ईयर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, डे केयर सर्जरी है, आइए, मतलब इट टेक्स अबाउट 1 to 2 hours, आइए कराइए, घर जाइए, उसके लिए अस्पताल में भर्ती हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मली। तो नॉर्मली इफ द सर्जरी इज डन एंड आपका पर्दा बिल्कुल ठीक हो गया है तो हियरिंग भी ठीक हो जाती है, एंड नॉर्मली इट शुड नॉट हैपन अगेन अनलेस ही कोई और आप डिजीज डेवलप कर जाए। ऐसे ही पर्दा फटा है, हड्डी गल गई है, उसमें भी हम लोग बोन ग्राफ्ट लगा के, कार्टिलेज ग्राफ्ट लगा के सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी का अच्छा रोल इसमें है एंड इट इज अ रिवॉर्डिंग सर्जरी। बाकी जहां तक नर्व डेफनेस की बात आती है, नर्व डेफनेस का देयर इज खास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। द सोल्यूशन इज टू यूज हियरिंग एड्स, एंड हियरिंग एड्स का द क्रिटिकल फैक्टर इज कि डोंट इग्नोर इट। जैसे एल्डर्स में ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो वो लोग अपनी बीमारी छुपाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमें सुनाई दे रहा तो चलता रहेगा। तो व्हाट हैपेंस इज कि ग्रेजुअली कान और कमज़ोर होता जाता है। एंड हियरिंग एड, देखो हियरिंग एड क्या करता है, इट ओनली एम्पलीफाइज द साउंड। हियरिंग एड आपकी नस ठीक नहीं करेगा, वो आपको तेज़ आवाज़ सुना करके कान में डालेगा सो दैट यू कैन हियर। तो अगर नस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होएगी देन द रिस्पॉन्स टू द हियरिंग एड इज़ नॉट वेरी गुड। तो आई विल एडवाइज कि जब कोई हियरिंग लॉस हो, स्पेशली एल्डर्स को हो, गेट इट टेस्टेड, सुनने की जांच कराइए, एंड हियरिंग एड अगर एडवाइस करा जाए तो तुरंत लगाइए। तो दीज आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। सर अगर बात की जाए, आजकल नॉर्मल जो लोग हैं वो नहाते हैं और नहाने के बाद साबुन का पानी जो होता है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी कम सुनाई देता है। तो उनके लिए क्या कुछ सलाह रहेगी? जी, ये जो आपने पूछा, दिस इज अ कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन, क्योंकि आजकल सीजन ह्यूमिडिटी का है। तो ह्यूमिडिटी के सीजन में दिस इज वेरी कॉमन कि सोप वाटर कान में जाएगा तो फंगस लगेगा। तो एक तो प्रोटेक्शन रखें कि डायरेक्ट कान के ऊपर पानी ना डालें व्हाइल टेकिंग अ बाथ। एंड अगर आपको प्रॉब्लम होती है, यू फील कि कान बंद हो गया है या खुजली हो रही है कान में या पेन डेवलप हो गया, देन यू कंसल्ट एन ईएनटी सर्जन, क्योंकि इस समय फंगस का सीजन रहता है। अभी तो खैर इस साल बिकॉज ऑफ द कोविड डिजीज द स्विमिंग पूल्स आर क्लोज्ड, बट ये स्विमिंग का सीजन रहता है तो बच्चे स्विमिंग करते हैं, बड़े भी स्विमिंग करते हैं, कान में पानी जाता है तो फंगस लगता है। इट इज़ नॉट अ थ्रेटनिंग डिजीज, फंगस है, दवाई कान में डाली, एंटी फंगल ड्रॉप्स डालते हैं, सॉफ्ट हो गया, कान को साफ कर, तो दैट इज इट इज़ वेरी इजीली सॉल्व्ड। तो कोई बहुत मुश्किल वाली डायग्नोसिस एंड मुश्किल वाला ट्रीटमेंट नहीं है, बट द अवेयरनेस चाहिए कि कान में दिक्कत होती है, देन यू मस्ट कंसल्ट। सुझाव और सलाह की अगर बात की जाए तो क्या सुझाव सलाह अपने जो पेशेंट्स हैं जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या आपको सलाह देना चाहेंगे जो बहरेपन की जो समस्या से ग्रसित है? जी, तो एडवाइस सर यही है कि जैसे बच्चों में है, लाउड साउंड्स को अपना ईयरफोन्स का यूज़ लिमिट करें। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ट्राई टू यूज़ अ स्पीकर, अगर वॉल्यूम कम है तो ट्राई टू यूज़ अ ब्लूटूथ स्पीकर, ट्राई टू यूज़ द एक्सटर्नल स्पीकर्स। ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ ओटोटॉक्सिक ड्रग्स जो दवाइयाँ दिक्कत करते हैं, लाइक जेंटामाइसिन ग्रुप की हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दिक्कत करता है, तो यू शुड बी अवेयर। डॉक्टर के पास जाएं, कोई दवाइयाँ बहुत सारी अगर चल रही हैं तो आप बोलने की ऐसी दवाइयाँ थोड़ा अवॉइड करें जो कान की नस को अफेक्ट करते हैं। अगर नर्व डेफनेस आपकी डायग्नोज हुई है देन गो इन फॉर अ हियरिंग एड। डोंट ट्राई टू डिले इट कि हम मशीन नहीं लगाएंगे तो कान कमज़ोर होता जाएगा, तो यू मस्ट गो इन फॉर अ हियरिंग एड। पर्दे की प्रॉब्लम है, कान बहता है, हड्डी गल रही है, देन यू शुड एक्सप्लोर द सर्जिकल ऑप्शन, बिकॉज सर्जरी ही उसका ट्रीटमेंट रहता है एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। एंड कोई बहुत लंबी चौड़ी, इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी इन द सेंस कि इट इज़ नॉट अ हार्ड सर्जरी या बहुत जना भर्ती करे जा रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा इसमें हो रहा है। इट इज़ अ डे केयर सर्जरी। आइए, स्पेशलाइज्ड है बिकॉज वी डू इट अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड कान कितना बड़ा है आप जानते ही हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी स्मॉल, सो द सर्जरी इज़ वेरी फाइन बट द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। तो उसको डिले ना करिए, कान बहता चलो बहने दो, हम क्यों ठीक कराएं उसको, बिकॉज डिजीज प्रोग्रेस करेगी, धीमे धीमे पर्दा गया आपका, हड्डियां भी गल जाएंगी, सब गल जाएंगी, तो वे क्या ठीक करेंगे उसमें। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द डिजीज एंड यू गो इन फॉर द ट्रीटमेंट बिकॉज द ट्रीटमेंट इज गुड। तो दैट इज ऑल आई कैन एडवाइस, कि बी अवेयर एंड बी स्मार्ट। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुराग, जिन्होंने बताया कि ENT
की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं आपके स्वयं से ही सही हो सकती है, जिसका उपचार जो डॉक्टर्स है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके ही द्वारा किया जा सकता है। जो घरेलू उपचार है वो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा समस्या के घेरे में लेकर के जाएगा।